तो किस तरह से आईडीएफ की तरफ से लेबनान में भीषण हवाई हमलों को अंजाम दिया गया, इस पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी समीर दे रहे हैं। जी हां करुणा, अगर कहा जाए कि लेबनान में बारूदी जलजला आया हुआ है इस वक्त, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो बड़ी खबर सामने आई है वो क्या है, ये देखिए। पूरी रात लेबनान में भीषण हवाई हमले हुए, दाहिया से टायर तक आईडीएफ ने दहला दिया है इन तमाम इलाकों को। कहां कहां हमलों को अंजाम दिया गया है ये देखिए पूरी डिटेल। बेरूत के दाहिया में जोरदार हमला हुआ है, टायर को निशाना बनाया गया है। लैलाकी में भी हमले अंजाम दिए गए और ये बड़े हमले थे जिनमें खासा नुकसान हुआ है। 11 एयर स्ट्राइक हुई हैं टोटल, जो अभी तक जानकारी हमारे पास आई है। टैंकों से भी गोलाबारी की गई है। टारगेट क्या था? वही हिजबुल्लाह के गढ़, अंडरग्राउंड हथियार डिपो। हिजबुल्लाह का नेवल पोर्ट भी इस बार निशाने पर रहा। हिजबुल्लाह का जो नौसैनिक अड्डा है उसे भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बनाया है निशाना। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एम्बेसडर महेश सचदेव साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। और सुमित का तारुफ मैं ऐसे भी कराना चाहूंगा कि सुमित हमारे रिपोर्टर वॉर जोन में कुछ दिनों पहले तक मौजूद थे और लेबनान के इसी दाहिया इलाके में मौजूद थे। सुमित, आज जो दाहिया की तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि हिजबुल्लाह के सारे गढ़, सारे सेंटर्स नष्ट करने पर आमादा है आईडीएफ। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या अंदाजा लग रहा है, दाहिया की इस वक्त हालत क्या है? देखिए समीर, लगातार इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं करीबन 1500 से 1800 के करीब ऐसी लोकेशंस जो दाहिया के इलाके में हिजबुल्लाह इस्तेमाल करता है। मैं आपको दाहिया के बारे में बता दूं कि दाहिया करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है। ये वो एरिया है जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर्स था, जहां पर उसके बड़े कमांडर्स रहा करते थे। यहीं से सारी स्ट्रैटेजी डिसाइड होती थी। लेकिन अब आलम यह है कि पूरा इलाका खाली है, लेकिन इजराइल यहाँ पर 1500 से 1800 बिल्डिंग्स को टारगेट कर कर चल रहा है। उसके हिसाब से यही वो मेन जगह है। लेकिन आप मान के चलिएगा कि आने वाले वक्त में दाहिया का हश्र या उसकी तस्वीरें कुछ वैसी होंगी जो हम गाजा से लगातार तस्वीरें देखते हैं, यानी लगातार इसको पूरी तरीके से फ्लैट कर दिया जाएगा। और अभी वहां पर आलम यह है कि कोई भी शख्स उस इलाके में जाते हुए भी डरता है, क्योंकि पता नहीं कौन सी इमारत को, कौन सी लोकेशंस को इजराइल टारगेट कर दे। और ये इसलिए भी कि इजराइल का मानना है कि ये वो इलाके थे जहां से ना सिर्फ वो ऑपरेट करते थे बल्कि यहीं से सारी की सारी प्लानिंग तैयार की जाती। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद तो लगातार इस इलाके को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया। समीर, बिल्कुल, तो नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद यह इलाका पूरी तरह से खाली किया गया और लगातार बड़े हमलों को बेरूत में यानी कि लेबनान की राजधानी में अंजाम दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर लेबनान से, जहां पर इजरायल डिफेंस फोर्स का विध्वंसकारी हमला हुआ। हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों पर बमबारी की गई। रुमेन इलाके में बारूदी प्रहार कैसे किया गया, एक और तस्वीर आपके सामने। हिजबुल्लाह का एक और अहम ठिकाना और इसे कैसे तबाह किया गया है बमबारी से आप देख पा रहे हैं। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस को ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारी मात्रा में हिजबुल्लाह के हथियार बरामद किए गए। ग्रेनेड, मिसाइल जैसे विनाशक हथियार आईडीएफ ने जब्त कर लिए हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आईडीएफ के जब्ती अभियान के बाद की ये तस्वीरें, जिसमें आपको जो हथियार नजर आ रहे हैं वो हिजबुल्लाह के हथियार हैं, लेकिन अब पूरी तरह से इन पर आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान में हमले पर इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान। ईरान पर ऐसा हमला होगा पूरी दुनिया देखेगी। हमले में क्यों देरी हुई दुनिया समझ जाएगी। बहुत बड़ा इंडिकेशन। एयरफोर्स के बेस पर पहुंचे थे रक्षा मंत्री योव गैलेंट और यह बड़ा बयान दिया गया है ईरान के खिलाफ।